अगले दिन खलीफा हारून रशीद अपने तख्त पर जलवा अफरोज था और दरबार सजा हुआ था कि हजरत बहलोल दाना भी अपने फटे बुसीदा कपड़े पहने दरबार में पहुंच गए। खलीफा ने जब बहलोल को देखा तो कहर आलूद निगाह डाल के इससे पूछा, बहलोल, तुम बड़े मासूम बने फिरते हो। हमें पता चला है कि तुम हुकूमत के बागियों मूसा बिन जाफर के हामियों में से हो और लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसाने में इनके साथ बराबर के शरीक हो। तुम समझते हो कि अगर पागल का बेस ओढ़ लोगे तो कोई तुमसे पूछेगा नहीं कि क्या करते फिरते हो। बहलोल ने जब ये अल्फाज सुने तो जवाब दिया कि हो सकता है खलीफा के वफादार कुत्ते कुछ ठीक ही मालूमात आए हों, तो अब बादशाह सलामत क्या सजा तजवीज करते हैं। दोस्तों, ये हमारे सिलसिले हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के हालात व वाक़यात पर मबनी 13वीं वीडियो है। मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। खलीफा को हजरत बहलोल के इस मजाक खेज जवाब पर गुस्सा आ गया और तैश में आकर बोला, तुम्हें इस हरकत की सजा जरूर दी जाएगी, और अपने नौकर को बुलंद आवाज से पुकारा। नौकर हाजिर हुआ तो हुक्म दिया कि ले जाओ इसको, इसके कपड़े उतार कर गधे का पलान इस पर डालो, शहर में घुमाओ और फिर मेरे सामने इसका सर काट दो। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। खलीफा की हैबतनाक आवाज के आगे किसी को बोलने की जुर्रत ना हुई, मगर बहलोल बेनियाजी से खड़ा मुस्कुराता रहा। नौकर आगे बढ़ा और हजरत बहलोल की गुदड़ी उठाकर एक तरफ फेंकी और जुब्बा उतारकर गधे का पोलान इसके जिस्म पर कस दिया और गर्दन में लगाम डालकर इन्हें खींचता हुआ महल की हरमे सरा की तरफ ले गया। सब जानते थे कि अब हजरत बहलोल के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां मुजरमों की खाल तक नोच ली जाती है। कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि बहलोल दीवाना है, बादशाह को इसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, मगर खलीफा के हुक्म के आगे सबकी जुबानें खामोश थीं। नौकर हजरत बहलोल को हरमे सरा की तरफ खींचता हुआ ले गया और फिर कुछ ही देर में गर्दन में डाली लगाम से पकड़े वापस ले आया, खलीफा के सामने पेश किया और कहने लगा, अली जा, क्या अब बहलोल की गर्दन उड़ा दी जाए। इससे पहले कि खलीफा कुछ कहता, इसका एक वजीर जाफर दरबार में हाजिर हुआ। बहलोल की इस हालत में देखकर पूछा, बहलोल क्या माजरा है। बहलोल कहने लगे, आली जा, अभी तो मेरी गर्दन भी उड़ाई जाने वाली है, वो भी आप मुलाहजा कीजिएगा। वजीर कहने लगा, मगर जुर्म क्या है। बहलोल ने कहा, मैंने एक सच बात की थी जिसके जुर्म की सजा मुझे सर कलम करके खिलते फाखरा से नवाजा जाएगा। हारून ये बात सुनकर बहुत हंसा, इसका मजाज भी खुशगवार हो गया और कहने लगा, हजरत बहलोल को छोड़ो, अब हम इसको खिलते फाखरा से ही नवाजेंगे। बहलोल ने कहा, आली जा, आप मुझे मेरी गुदड़ी ही वापस फरमा दें। हजरत बहलोल ने गुदड़ी अपने कंधे पर रखी तो शाही फरमान जारी किया गया कि बहलोल को अशरफियों से नवाजा जाए। हजरत बहलोल कहने लगे, मुझे इसकी जरूरत नहीं। खलीफा ने कहा, तुमने अगर नहीं रखनी तो ना रखना, जरूरतमंदों में बांट देना। बहलोल रुक गए। गुलाम ने अशरफियों की थैली हजरत बहलोल के हवाले की। बहलोल ने वो थैली ली और चल दिए। कुछ आगे गए, सोचा, रुक गए, फिर चले, कुछ सोचा, फिर रुक गए, फिर वापस पलट आए और दरबार में आकर अशरफियों की थैली खलीफा के सामने उंडेल दी और कहने लगे, खलीफा, मैंने बहुत सोचा, मगर तुमसे ज्यादा कोई इनका हकदार नजर नहीं आया, तो ये तुम इनको अपने पास रखो, क्योंकि मैं रोज देखता हूं कि तुम्हारे सिपाही हर रोज लोगों से कोड़े मार मार के टैक्स वसूल करते हैं और लाकर तुम्हारे खजाने में जमा करवा देते हैं, इसलिए इनका सबसे ज्यादा हकदार तुम खुद ही हो। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। हजरत बहलोल ने यह कहा और इत्मीनान से चल दिए। अचानक खलीफा की आवाज इनके कानों में पड़ी कि रुको। बहलोल वापस पलटे, देखा कि खलीफा की आंखों में नमी थी।
और पशेमानी के अंदाज में खलीफा कहने लगे, बहलोल तुम जैसे दीवाने हम जैसों के लिए अल्लाह की नेमत होते हैं। तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल को मोम कर दिया है। मैं चाहता हूं कि तुमसे कुछ नसीहत की बातें ले लूं। गुलामों ने फौरन बहलोल को छोड़ दिया। हजरत बहलोल कहने लगे, हारून तुमसे पहले इस महल में वो कब्रों वाले आबाद थे, वो भी पहले यहाँ बैठकर शाहों की सी जिंदगी गुजार गए। तुम इनकी कब्रों को देखो और इबरत हासिल करो। हम सब बहुत जल्द यहाँ बदेर इन कब्रों का हिस्सा बनने वाले हैं। तुम्हारी यारजी शानो शौकत और रोबो दबदबा कोई हैसियत नहीं रखता। हारून ने ये बातें सुनी तो इस पर कपकपी तारी हो गई। हारून कहने लगे, बहलोल मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूं। हजरत बहलोल ने फरमाया, लोगों पर जुल्म करना छोड़ दो। जो अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए भी पसंद ना करो। मजलूम की फरियाद रसी करो, इंसाफ से फैसला करो। जब हजरत बहलोल खामोश हुए तो हारून ने खुशी से शाही फरमान जारी किया कि बहलोल के सारे कर्जे शाही खाने से अदा कर दिए जाएं। हजरत बहलोल कहने लगे, हारून कर्ज से भी कर्ज अदा हुआ है कभी? शाही खजाने में जो कुछ भी है वो अवाम का माल है और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके अवाम का कर्ज इनको वापस कर दो। मुझे तुम्हारे कर्ज से पैसों से कोई लेना देना नहीं। हजरत बहलोल ने यह कहा और बाहर निकल गए। खलीफा समेत सभी दरबार वाले इन्हें बाहर जाते तकते रहे मगर कुछ बोल ना सके। दोस्तों, हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद इस बात को उजागर करना है कि हमें दुनिया की ऐशो इशरत ने हकूकुल इबाद जैसे अजीम मकसद से दूर कर दिया है, जबकि दुनिया की जिंदगी बहुत कलील है और आखिरत की जिंदगी बहुत तवील और हमेशा रहने वाली है। तो आए इस जिंदगी की खातिर जीना शुरू करें। दोस्तों से अपील है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक हमें आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रहमतिक या अर्रहमानिर रहीम।